आदमी का पेट खराब हो जाए से सारा जीवन खराब हो जाए। न खा सकता, न सो सकता, न पी सकता, न कहीं बैठ सकता। ऐसे बुरे हालत हो जाए, गठिया बा हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, गले में दर्द हो जाए, नस फूलने लग जाए, हाथ गोडे दुखने लग जाए, यानी कि नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और पेट में भी दर्द रहता है, कब्ज रहती। इन सारी बीमारियां की जड़ जो के है वह बता दो, उसका इलाज बता दो। हमारे पास बैठे हैं बिल्कुल देसी बाबा, देसी वैद्य, देसी दवाई, आचार्य मनोदेव जी, श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम, कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। और आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, बहुत सालों से लगे हुए हैं शोध कार्य पे। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढ के लाते हैं, कभी नेपाल से ले आते हैं, कभी अफगानिस्तान से मंगवा लेते हैं, कभी हरिद्वार से मंगवा लेते हैं, कभी कर्नाटक से मंगवा लेते हैं, बहुत सी चीज़ नेपाल से आ रही है। तो सारी चीज़ पूछांगे अभी। मैं नमस्कार सर, प्रणाम। ओम नमो नारायण। महाराज जी, मैं जितना बोल रहा हूँ दोबारा प्रश्न करने की जरूरत को नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप समझ चुके होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। आदमी का पेट खराब हो जाए से सारा जीवन खराब हो जाए। न खा सकता, न सो सकता, न पी सकता, न कहीं बैठ सकता। ऐसे बुरे हालत हो जाए, गठिया बा हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, गले में दर्द हो जाए, नस फूलने लग जाए, हाथ गोडे दुखने लग जाए, यानी कि नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और पेट में भी दर्द रहता है, कब्ज रहती। इन सारी बीमारियां की जड़ जो के है वह बता दो, उसका इलाज बता दो। दो बात से मेरे अलावा साहब, सबसे पहले तो पुनः आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसा मुद्दा चुना है जिसके रोगी आपको हर घर में मिलेंगे। और आपने देखा होगा कि सभी रोगों की अगर जननी है वो पेट की रोगी है। पेट के जो रोग होते हैं वो सभी रोगों को जन्म देते हैं। और अब धीरे धीरे कर करके, और मुझे अब ये दिक्कत आ गई, मुझे थायराइड हो गया, मुझे शुगर हो गया, मुझे ये हो गया, मतलब सभी रोगों की अगर जननी है तो पेट की बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए, आप पेट में अगर किसी को दिक्कत रहती है तो मैं आपको लंबा साहब बड़ी विश्वास से कहता हूँ, अगर 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो डॉक्टर 90 लोगों को दो ही बात बोलते हैं, या तो कहेंगे आपके लीवर में, आंतों में सोजन है, या कहेंगे आपका लीवर फैटी है। इसके अलावा उनके पास तीसरा जवाब होता है कि आपके पेट में इन्फेक्शन है। चौथा सवाल उनके पास जवाब उत्तर नहीं होता है। क्या कारण है? क्योंकि वो रोग को ही नहीं पकड़ पा रहे आपको। उनके पास तो सिर्फ 2-3 जवाब है आपके लिए। आप अल्ट्रासाउंड कराने से पहले से अपने जहन में ये रख लेना कि डॉक्टर फैटी लीवर बताएगा, आपके आंतों पे सोजन बता देगा, आपके इन्फेक्शन बता देगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर आयुर्वेद में जाएंगे तो इसको हम 3 कैटेगरी में लेते हैं, वात, पित्त और कफ। जैसे पित्त जिसका बढ़ जाता है तो आपका लीवर पूरी तरह से काम तो करता है लेकिन उसका रस नहीं निकालता है, और रस अगर नहीं निकलेगा तो आपके शरीर पे कुछ भी खाया पिया नहीं लगेगा। आप चाहे कितने भी बादाम खा लो, कितने भी काजू खा लो, कितने भी मेवा खा लो, आपके शरीर पे कोई ताकत नहीं लगेगी। आप ऊपर से खाओगे, नीचे से उसको निकाल दोगे, सिर्फ ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूं, अगर आपके पेट में किसी प्रकार की समस्या है तो आयुर्वेद में अगर जल्दी जाओगे उतना ही फायदा है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले WHO की एक रिपोर्ट आई थी, जो लोग बहुत लंबे समय तक कब्ज की और गैस की जो दवाई खाते हैं उनके आंतों के अंदर जो है घाव बन जाते हैं, लैट्रिन में ब्लड आने लग जाता है, और आगे चल के कैंसर तक की बीमारियां पैदा हो जाती हैं इन दवाइयों की वजह से। तो खास करके जो भाई बहन लंबे समय तक पेन की ये गैस के कैप्सूल या फिर कब्ज वगैरह के ऐसी दवाइयां खाते हैं तो इनसे आप बच जाओ। उससे तो अच्छा है कि ना ही खाओ। उसके अलावा आयुर्वेद के अंदर जब भी पित्त बढ़ता है वो अपने साथ आपकी तासीर को गर्म कर देता है। जैसे ही तासीर आपकी गर्म होगी, आंतों के अंदर खुश्की आ जाएगी। आंतों के अंदर खुश्की आएगी तो कब्ज आपको बनेगी। अगर लीवर ज्यादा कमजोर हो गया तो आपको बार बार लैट्रिन जाना पड़ेगा। उसके 2 ही मुख्य कारण है। आपका खान पान कैसा है, आप क्या खा रहे हो, कितनी बार खा रहे हो, एक तो ये ध्यान में रखो। और जरूरी नहीं खाना, किस प्रकार का खाना खा रहे हो आप। आजकल तो लंबा साहब देख रहे हो आप,
ये फास्ट फूड खा रहे हैं, ऐसे रिफाइंड तेल खा रहे हैं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस प्रकार की अड़ंगा ऐसा जहर खा रहे हैं कि लोग देख नहीं रहे कि ये हमारा शरीर है, ये कोई कूड़ादान थोड़ी ना, लेकिन लोग लगे पड़े हैं। तो हमने उस चीज़ को देखते हुए, और मेरा 22 साल का निचोड़ मैं आपको बताता हूँ लांबा साहब, मैं 22 साल का मेरा जो है निचोड़ मैं आपके साथ 22 मिनट में आपको मैं शेयर करूँगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, एक ये पित्तनाशक जो हमने अमृत पाउडर बना रखा है ना, ये सबसे पहले तो आपको जान करके खुशी होगी, इसके अंदर जड़ी बूटी, हैवी जड़ी बूटी नहीं है, इसमें जड़ी बूटियों केवल पत्ती होती हैं, पत्तियां जी, पत्ती होती हैं, डाली नहीं होती है, ना इसमें छाल होती है, ना इसमें नमक होता है, क्योंकि आपका लीवर पूरी तरह से बैठ जाता है। उसके अंदर आप जितनी भी हैवी अगर जड़ी बूटी डालोगे वो उसको पचा नहीं पाएगा, उसका जो रस है वो नहीं बना पाएगा, उसके गुण है वो नहीं ले पाएगा। आप ऊपर से खाओगे, नीचे से चले जाओगे जी। तो ये पत्तियों से तैयार की हुई ये पित्तनाशक पाउडर है, जो आपके कितना भी भयंकर से भयंकर आपके गैस बनती हो, आपका लीवर कमजोर हो गया हो, आपका लीवर फैटी हो गया हो, उसके अंदर ये बेहतरीन काम करता है। दूसरा, आपके शरीर में कितनी भी गर्मी हो गई हो, गर्मी की वजह से भी और दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, जैसे कि बवासीर है, महिलाओं के अंदर जो है सफेद परदर की दिक्कत आ जाती है, या महिलाओं के अंदर खास करके मुंह पे पिंपल से आ जाते हैं, छाया हो जाती है, मतलब एक रोग अनेकों रोग को जन्म देता है। तो उसके लिए ये पित्तनाशक जो अमृत पाउडर है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा ये पित्तनाशक रस भी है, ये पित्तनाशक रस है लांबा साहब। इस पित्तनाशक रस तो लेने में भी इतना टेस्टी है, शायद मैंने आपको दिया होगा। इसके अंदर हींग का प्रयोग किया गया, हींग तो आपकी आंतों के लिए, आपकी आंतों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाती है। फिर जो अग्नि है आपकी, जो एक नेचुरल अग्नि होती है, उसको ये इंप्रूव करती है, बढ़ाती है। आप जो भी खाते हो ना उसको वो जो है पचाने में उसको मदद करती है ये, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन होती है ये। इसके अलावा लामा साहब आपने देखा होगा बहुत सारे भाई बहन एक ही बात कहते हैं जी, कब्ज रहती है, कब्ज रहती है। कब्ज के लिए कोई गोली खा रहा है, कोई चूर्ण खा रहा है, कोई त्रिफला फांक रहा है, उससे क्या होता है कि आंतों के अंदर और ज्यादा खुश्की आ जाती है, और ज्यादा खुश्की आने की वजह से जो है और ज्यादा दिक्कत धीरे धीरे बढ़ जाए। उस टाइम तो थोड़ा बहुत उनको आराम लगता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती रहती हैं। तो उसके लिए हमने निकाला है शुद्धि हर्बल रस। शुद्धि हर्बल रस क्या करेगा, आपकी आंतों के अंदर जो मल चपक जाता है, जो जगह नहीं छोड़ता है, उसको जगह छुटवा देती है ये। और आप देखोगे 2-4 दिन लेने के बाद तो ये आपको लगने लग जाएगा कि आपने ही लेटरिन के अंदर से आपको इतनी बदबू आएगी, आप बैठ नहीं पाओगे कि जी वास्तव में ये गंध कहाँ से निकल रही है। तो ये शुद्धि हर्बल रस का ये काम होता है, बहुत जबरदस्त काम करता है। इसके अलावा लंबा साहब एक मेरे पास है लीवर डिटॉक्स। ये आपका लीवर पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, उसके अंदर फैटी लीवर हो गया, बोलते हैं ग्रेड 3 हो गया, ग्रेड 4 में हो गया, ग्रेड 2 हो गया, उसके अंदर ये लीवर डिटॉक्स बहुत ही बेहतरीन से भी मैं कहूँगा ऊपर काम करता है। उसके अलावा जैसे कि पेट के अंदर गर्मी हो गई, गर्मी का इलाज क्या है, डॉक्टर तो और गर्म दवाई दे देंगे, अब और बढ़ा देंगे उसको, और खुश्की आएगी। तो उसके लिए हमने बनाया है शीतल अर्क। ये जो शीतल अर्क है ये आपके पूरे पेट को जो शीतलता देगा, ठंड, इसका नाम से जान रहे हो आप शीतल अर्क, क्योंकि इसमें सौंफ से लेके, पुदीना से लेकर के, ब्रह्मी से लेकर के बहुत ठंडी ठंडी जड़ी बूटियां होती हैं वो ऐड होती हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, खास करके उनको जिनको बवासीर की दिक्कत हो जाती है, जिनको महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत हो जाती है, जिसको लिकोरिया हम बोलते हैं, मुंह के ऊपर ये पिंपल से आ जाते हैं, उन्हें बहुत बेहतरीन काम करता है। एक आपने बहुत ठंडक के लिए नाम सुना होगा लंबा साहब, गोंद कतीरा। लेकिन आपको सुन करके बड़ी हैरानी होगी, हम जो गोंद कतीरा खाते हैं वो पशु वाला खाते हैं। आपने जो इंडिया के अंदर ज्यादातर जो दुकानदार जो गोंद कतीरा बेचते हैं वो पशु वाला बेचते हैं, जो पशु खाते हैं उसकी क्वालिटी थर्ड पर होती है, मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती। लेकिन सबसे अगर अच्छा गोंद कतीरा अगर कहीं होता है वो अफगानिस्तान और ईरान में पाया जाता है। हमारे पास ये अफगानिस्तान का कतीरा है। ये गोंद कतीरा है, आप वाला पशु वाला है वो फूलता है, लेकिन ये गोंद कतीरा ये फटता है, ये फटेगा।
उससे डबल पानी मांगेगा ये फुलाने में। इसको अगर भिगोते हो रात को तो उससे डबल पानी की जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये आपको आपके आंतों के अंदर घाव भी बन गए, ब्लीडिंग भी आती है, आपके बवासीर की दिक्कत हो गई है, आपका तासीर बिगड़ गई है, गर्म हो गई है, उसके लिए गोंद कतीरा, एक बार मेरा गोंद कतीरा जरूर एक बार खा के देखें। तो लामा साहब मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर पेट की कोई समस्या है तो एक बार मेरे पास जरूर आएं, और अगर पेट की समस्या है तो कोशिश करें आने की। ऑनलाइन अगर नहीं आ सकते हो, दूर के हो भाई, पॉसिबल ही नहीं आना, जब तो बात अलग है, मैं भिजवा दूंगा। बाकी कोशिश करो, अगर मेरे पास आप आ सकते हो तो उसमें उस चीज़ की ओढ़ नहीं होगी। मैं और चीज़ एक दो पूछूंगा आपसे, सारी जानकारी लूंगा, उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट दूंगा आपको, तो आपको फायदा मिलना ही मिलना है जी। तो भाई देखिए, इतनी लंबी बातें आपने सुनी और हर पॉइंट भाई करोड़ों रुपया में कौन बताओ कोई इस तरह की बात। और ये जो चीज़ें बताई है ना, ये गोंद कतीरा भाई मैं काफ़ी मेरे ख्याल 5-6 पैकेट हमारे घर में यूज हो चुके हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और ये चीज़ें मैंने शीतल रख मेरी गाड़ी में भी जाके देख लो, गाड़ी के अंदर रखे हैं। और लीवर डिटॉक्स, क्योंकि भाई बाहर रहता हूँ, कई जगह जगह कैसे कैसा भोजन खाना पड़ जाता है, तो ये चीज़ें मैं रखता हूँ अपने पास। तो ये चीज़ें बेफिक्र होके आप यहाँ आ सकते हैं। ऐसी कोई समस्या है, इससे बढ़ने वाली समस्या है, पेट ठीक, वो एक आग रहा है पेट सफा तो रोग दफा। तो भाई मैंने उर्दू तांदी को नहीं, हम तो नहीं कहा अगर भाई पेट ठीक है ना तो सारी दुनिया ठीक से, हम तो ठीक ठीक सा है, सारी दुनिया ठीक से। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, ये वीडियो को खूब धड़ाकत शेयर कर दो। ठाकी ने कुंड का रास्ता बता देता हूँ मैं, श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम, कुंड जिला रेवाड़ी और नारनौल के बीच में कुंड गांव पड़ता है। वहाँ से आप ITI रोड या खोल रोड पे आओगे, मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ बड़ा बोर्ड लग गया, मिल जाएगा आपको श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम। और शनिवार और एतवार को ही 2 ही दिन यहाँ पर बैठते हैं वैद्य जी, बाकी भाई बहुत से काम हो जाते हैं इनको। तो शनिवार और एतवार को यहाँ पर आ सकते हैं, आके दवाई ले जा सकते हैं। और यदि बिल्कुल ही भाई अपाई जाए, बिल्कुल ही ऐसा आदमी जिसका कोई ले जाने वाला नहीं है और खुद भी नहीं आ सकता, तो वो ऑनलाइन मंगवा सकता है। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो ने फिर ठा दो धड़ाका शेयर का। ओम नमो नारायण।